आप गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 2, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू माइनस 4 एंड x प्लस y प्लस लैम्डा z इक्वल टू 4. Then the value of lambda such that given system of equation has no solution. देखो इसने क्लियर कट नो सॉल्यूशन की बात करी है. 2004 जेई स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है ये. अगर आप अपने बोर्ड के मेथड से जाते हैं तो आप पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जीरो करते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए के जीरो करने के बाद आप क्या करेंगे, एडजॉइन ए इंटू बी. अगर किसी मैट्रिक्स को बी मानते हैं जो कि लास्ट वाले कॉलम की मैट्रिक्स बनती है, तो एडजॉइन ए इंटू बी आपका अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स बनता है तो आपका नो सोल्यूशन आंसर आता है. ठीक, एक तरीका तो ये हो गया. एक तरीका होता है अगुमेंटेड मैट्रिक्स का, जरा उसको समझने की कोशिश करिए. तो आइए पहले हम आपको बोर्ड के मेथड से बताते हैं. कोफिशिएंट की डिटर्मिनेंट को जरा जीरो कर दीजिए. 1 माइनस टू 1 एंड 1 1 लैम्डा. इस डिटर्मिनेंट को जरा जीरो कर दीजिए आप. तो बोलिए क्या आएगा, 2 टाइम्स माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 1 टाइम्स लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 2 इक्वल टू 0. तो ये बनेगा माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0. तो माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0. तो यहाँ देखिए लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया. अब देखिए बाई चांस की बात है, हम इतने से इसका आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसका क्या आंसर आने वाला है. तो कोई इन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा नो सच वैल्यू ऑफ लैम्डा इज पॉसिबल. तो मिसल जो लैम्डा की वैल्यू होगी इनमें से कोई ना कोई एक होगी, वही कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा. डिटर्मिनेंट जीरो करने पर लैम्डा केवल एक ही वैल्यू आ रही है, तो अपने लिए बड़ा अच्छा हो गया. अगर लैम्डा की दो वैल्यू आती तो हमें सोचना पड़ता किस लैम्डा को रिजेक्ट किया जाए. तो इस केस में ये कंफर्म है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो हुआ है तो इस केस में जो लैम्डा की वैल्यू आई आई है उसके करस्पॉन्डिंग नो सोल्यूशन का ही केस बनेगा और कोई केस बन ही नहीं सकता. समझे कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है. ये तो रहा डिटर्मिनेंट मेथड. अभी इसको पूरा नहीं किया है क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट जीरो होने पे इनफाइनाइट सोल्यूशन केस भी बनता है, लेकिन इसमें लैम्डा की केवल एक ही वैल्यू आ रही है. ऑप्शन में भी लिखा हुआ है. अगर ऑप्शन लिखा होता नन ऑफ दिस तो आपको एडजॉइन ए इंटू बी निकालना पड़ता और चेक करना पड़ता. बात समझ आ रही कि नहीं आ रही. अच्छा, हम इसको जरा अगुमेंटेड मैट्रिक्स के कंसेप्ट से करते हैं. तो हम पहले क्या करते हैं, अगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं. तो हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स इस इक्वेशन को लिखेंगे. तो 1 माइनस 2 1 माइनस 4. देन हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, देन हम लास्ट इक्वेशन लिखेंगे. ये हम अगुमेंटेड मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से करने जा रहे हैं. ऑपरेशन नंबर 1, सेकेंड रो में R2 माइनस 2 टाइम्स R1 और थर्ड रो में R3 माइनस R1. हम एक साथ दो ऑपरेशन कर रहे हैं, ध्यान देना. 1 माइनस 2 1 माइनस 4 2 टाइम्स R1 0. ये क्या बन जाएगा 3 0. ये आपका बन जाएगा 6, नहीं 4 दुनिया 10 10 ऐड हो जाएगा ना 10. ठीक, तो ये बन जाएगा प्लस 4 माइनस 1 3. सपरेट किया 0, इसको इससे सपरेट कर दीजिए आप. तो 1 प्लस 2 3 3 लैम्डा माइनस 1, ये आपका 8 बन जाएगा. ठीक, अब जैसे केवल मैंने इतना ही ऑपरेशन किया, जरा इक्वेशन को ढंग से पढ़िए. इसका मतलब होता है x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू माइनस 4 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू 4. ये प्रोसेस होता है. अब अगला क्या करते हैं हम, R3 में सब्ट्रैक्ट करते हैं R2 को. R3 माइनस R2, ये बनेगी 1 0 0 माइनस 2 3 0 0 सॉरी 1 0 लैम्डा माइनस 1 माइनस 4 10 R3 माइनस R2 2. अब देखिए नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है. नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है इस साइड के तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएं और इधर के एलिमेंट नॉन जीरो हो जाए.
तो आप इक्वेशन कैसे, मान लीजिए तीनों एलिमेंट जीरो हो गए तो आप क्या पढ़ोगे, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू -4, 3y इक्वल टू 10 और 0 इक्वल टू 2। 0 इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं होता है, तो दैट्स वाई वो केस किसका बनता है, नो सोल्यूशन बनता है। तो फॉर नो सोल्यूशन लैम्डा -1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू 1। तो लैम्डा इक्वल टू 1 पे आपका नो सोल्यूशन आएगा। तो ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मेथड हुआ, और ये आपका जो आपने बोर्ड लेवल पढ़ा हुआ है। तो दोनों मेथड मैंने आपको डिस्कस कर दिया, दोनों मेथड से आपका आंसर क्या आ रहा है, लैम्डा इक्वल टू 1 आ रहा है।